डीएसएसबी 217 के एग्ज़ाम की डिज़ायर की डेट ख़त्म हो चुकी है। बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आप देखिए। मैं थोड़ी लॉजिकल बात करता हूँ आज भी। तो अगर हम बात करें कि 61-15 का फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आया था, 61-15 जो पहले हुआ था एग्ज़ाम, तो देखा जाए तो उसकी जो डेट थी डिज़ायर फिल करने की, वो थी 29 मई से लेके 12 जून। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिन बच्चों ने डिज़ायर नहीं भरा था उन्हें फिर से मौका दिया गया। तो 12 जून से 18 जून 6 दिन करीब दिए गए कि आप फिर से भरिए। उसके बाद जो उनका फाइनल रिज़ल्ट आया था वो 16 जुलाई 2018 को आ गया था, जो कि आने में लगे 29 डेज़, इतने डेज़ लगे थे। वहाँ पे बच्चों को मौका दिया गया था कि आप जिन्होंने नहीं भरे हैं वो डिज़ायर भर ले। पर अब से क्या है, अब से डीएसएसबी मौका नहीं देती है। अब वो फाइनल कह देती है कि इतना टाइम है, आप भर लो, नहीं भरोगे तो रिजेक्ट माने जाओगे। तब मौका दिया गया था। तो और अगर हम तब की बात करें तब 1270 डिज़ायर करीब थे, 1270 करीब डिज़ायर थे। 29 दिन का टाइम लगा था। और उस समय की क्या बात थी कि उस समय ज़्यादा कोई पेपर थे नहीं डीएसएसबी के, तो ये 61-15 वाला ही पेपर था। और अगर हम बात करें कि 61-15 का जो प्रोसेस चल रहा था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, काफ़ी 1 डेढ़ 2 साल से चल रहा था। टाइपिंग में भी बहुत टाइम लगा था, फिर रिज़ल्ट में भी बहुत टाइम लगा था। तो इसलिए 1270 बच्चों का भी उन्होंने देखा जाए तो बहुत जल्दी ही निकाल लिया, क्योंकि उन पे एक तो पेपर भी कोई नहीं थे, ऊपर से इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा चल रहा था। बट फिर भी 29 दिन तो लग गए थे। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें 1/17 का जो अभी फाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ई डिज़ायर कि ये 80 कैंडिडेट का डोजियर था, तो 19 दिन लगे हैं। 19 दिन लगे हैं 80 बच्चों के डिज़ायर चेक करने में, है ना। तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि डीएसएसबी पे पेपर भी बहुत सारे थे, रिज़ल्ट भी निकालने थे, तो अगर देखा जाए कि 19 दिन में फाइनल रिज़ल्ट आ गया और 80 बच्चों का था डिज़ायर, तो ये अगर देखा जाए ना तो ये मेरे हिसाब से टाइम बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ 80 बच्चे थे, वहाँ तो 1270 बच्चे थे, तब 29 दिन में आया था। पर यहाँ पे डीएसएसबी को काम भी था, काफ़ी वर्क भी था, और रिज़ल्ट भी थे, एग्ज़ाम भी थे, तो इसलिए 80 बच्चों का 19 दिन में आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे कैंडिडेट कम थे। अगर हम बात करें 15-19 के रिज़ल्ट का, जो कि पीआरटी का एग्ज़ाम था, वहाँ से अगर हम देखें कि लास्ट डेट क्या थी डिज़ायर की, तो वहाँ से 38 डेज़ लगे हैं लास्ट डेट से, और 1356 कैंडिडेट थे। पहले 15-19 की जो आई थी डिज़ायर भरने की डेट, वो आई थी मार्च में। फिर मार्च में कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई। फिर जून में उन्होंने निकाली थी, करीब 2 जून से 16 जून तक की डेट थी। उसके बाद से आप अगर लगाएंगे तो इनका जो रिज़ल्ट आया था फाइनल, वो 38 डेज़ में आ गया। 1356, 1400 करीब बच्चे हैं। देखा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि 1400 बच्चों का निकालने में 38 डेज़ लग गए हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं 2/17 के रिज़ल्ट की। अगर 2/17 की डेट वो बात करें रिज़ल्ट की, तो लास्ट डेट 2000 की जो थी वो थी 29 सितंबर की। ठीक है ना। बच्चे हैं 1611। अगर वही 15-19 के देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ 1400 करीब बच्चे हैं, 38 डेज़ लग गए हैं, है ना। और यहाँ पे 1611 बच्चे हैं। तो आप अगर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना पिछले का पीआरटी के रिज़ल्ट ही देख लो आप। ठीक है ना। 1356 कैंडिडेट्स का था डाटा, 38 डेज़ लग गए, है ना। 2/17 में अगर आप देखोगे तो 1611 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो आप एक महीने में तो रिज़ल्ट सोच ही नहीं सकते कि आ जाएगा। तो अक्टूबर में तो किसी कीमत पर रिज़ल्ट आने ही नहीं वाला। कुछ भी मान लो, अक्टूबर में तो रिज़ल्ट आने से रहा ही रहा, क्योंकि यहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं, है ना। और एक महीने में कैसे आ जाएगा, वहीं जब 1400 बच्चे में 38 डेज़ लग गए, तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्वेश्चन ये है। मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आना चाहिए, अगर हम करें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट की, कि मिड नवंबर में आ जाना चाहिए। मिड नवंबर अगर हम 29 सितंबर से कैलकुलेट करेंगे तो 47 डेज़ मिड नवंबर तक बन रहे हैं, 15 नवंबर तक 47 डेज़ बन रहे हैं। 47 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि 1400 बच्चे अराउंड का पीआरटी का रिज़ल्ट 38 डेज़ में आया है। तो यहाँ पे 1611 बच्चे हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा भी हैं, तो उनका रिज़ल्ट 5-10 दिन तो ज़्यादा में आएगा ही। तो 47 डेज़ में आ जाना चाहिए। मतलब
आप मिड नवंबर तक 15 नवंबर के आसपास रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 नवंबर से कुछ दिन पहले भी आ सकता है या ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद आए, पर इतना ज़रूर मान के चलो कि मिड नवंबर के पास ही आएगा। नवंबर से लेट तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि नवंबर के एंड में आए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेट हो, पर नवंबर के बाद तो नवंबर में ही आएगा, नवंबर दिसंबर में नहीं आएगा, दिसंबर से पहले ही आ जाएगा रिज़ल्ट, है ना। तो मिड नवंबर के पास आप मान के चलिए, अक्टूबर में मत मानो, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो, नवंबर में मानो, 15 नवंबर के आसपास, ठीक है ना। तो ये ठीक है, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो प्लीज़, थैंक यू।